हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। बाबा साहेब का बचपन काफ़ी संघर्षपूर्ण था। आइए जानते हैं उनके संपूर्ण जीवन के बारे में। 14 अप्रैल सन 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना में देश की सेवा कर रहे थे। अपने अच्छे कामों के कारण उन्हें सेना में सूबेदार का दर्जा मिला। भीमराव अंबेडकर जी की माता का नाम भीमाबाई था। रामजी ने शुरू से ही अपने बच्चों को पढ़ने और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके कारण भीमराव अंबेडकर जी को बचपन से ही पढ़ाई का शौक था। वे महार जाति के थे और इस जाति के लोगों को उस समय अछूत माना जाता था। अर्थ यह था कि यदि उच्च जाति के किसी व्यक्ति को नीची जाति के लोग छूते थे तो उसे अपवित्र माना जाता था। समाज की घटिया सोच के कारण निम्न जाति के बच्चे भी पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं जा पाते थे। सौभाग्य से सरकार ने सेना में कार्यरत सभी कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक विशेष स्कूल चलाया, जिससे भीमराव अंबेडकर जी की प्रारंभिक शिक्षा संभव हो सकी। सन 1894 में रामजी सकपाल के सेवानिवृत्त होने के बाद उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा नामक स्थान पर चला गया। लेकिन 2 साल बाद ही अंबेडकर जी की मां की मृत्यु हो गई। इसके बाद मुश्किल हालात में उनका लालन पालन हुआ। रामजी सकपाल और उनकी पत्नी के 14 बच्चे थे, जिनमें से केवल 3 बेटे और 3 बेटियां ही जीवित रहे। अपने भाइयों और बहनों में भीमराव अंबेडकर ही ऐसे थे जो आगे की शिक्षा जारी रखने के लिए सामाजिक भेदभाव की अनदेखी करने में सफल रहे। अंबेडकर जी ने मुंबई के हाई स्कूल में प्रवेश लिया और वे उस स्कूल में प्रवेश पाने वाले निचली जाति के पहले छात्र थे। सन 1907 में अंबेडकर जी ने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस सफलता से उनकी जाति के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उस समय हाई स्कूल पास करना बहुत बड़ी बात थी और इसे हासिल करने के लिए उनके समुदाय के किसी व्यक्ति का होना आश्चर्यजनक था। भीमराव अंबेडकर जी ने 1912 में पढ़ाई के क्षेत्र में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। 1913 में वे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका गए और 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए किया। 1916 में ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास नामक पुस्तक प्रकाशित की। भीमराव अंबेडकर जी 1916 में अपनी डॉक्टरेट की डिग्री के लिए लंदन गए, जहां लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में कानून की पढ़ाई की और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री के लिए दाखिला लिया। लेकिन स्कॉलरशिप के पैसे खत्म हो जाने के बाद उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत लौटना पड़ा। भारत आने के बाद उन्होंने लिपिक तथा लेखाकार की नौकरी जैसे कई काम किए। अपने बचे हुए पैसों की मदद से 1923 में वापस लंदन जाकर अपना शोध कार्य पूरा किया। उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तब से अपना शेष जीवन समाज की सेवा में लगा दिया। भारत की स्वतंत्रता के लिए कई अभियानों में हिस्सा लिया, दलितों की सामाजिक स्वतंत्रता के लिए किताबें लिखी और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। 1926 में वे मुंबई विधानसभा के सदस्य बने। 13 अक्टूबर 1935 को भीमराव अंबेडकर जी को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया। 2 साल तक उन्होंने इस पद पर रहकर कार्य किए। यदि भीमराव अंबेडकर जी के राजनीतिक जीवन के विषय में बात की जाए तो उन्होंने सन 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने बाद में केंद्रीय विधानसभा चुनाव लड़ा और 15 सीटों पर जीत हासिल की। 1941 से 1945 के बीच उन्होंने थॉट्स इन पाकिस्तान जैसी कई किताबें प्रकाशित की। इस किताब में मुसलमानों के लिए अलग देश बनाने की मांग का जमकर विरोध किया गया था। बाबा साहेब अंबेडकर जी का भारत के प्रति दृष्टिकोण अलग था। वे पूरे देश को बिना टूटे देखना चाहते थे। यही कारण है कि उन्होंने उन नेताओं की नीतियों की कड़ी आलोचना की जो भारत को विभाजित करना चाहते थे। 15 अगस्त सन 1947 को भारत की आज़ादी के बाद अंबेडकर जी पहले कानून मंत्री बने और
बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद भी उन्होंने भारत को एक मजबूत कानून दिया। फिर 26 जनवरी 1950 को उनका लिखित संविधान लागू हुआ और इसके अलावा अंबेडकर जी के विचारों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। आखिरकार राजनीतिक मुद्दों से जूझते हुए भीमराव अंबेडकर जी का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता गया और फिर 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। उन्होंने समाज की सोच को काफ़ी हद तक बदला था, सुनिश्चित किया कि दलितों और महिलाओं को उनका अधिकार मिले। बाबा साहेब अम्बेडकर एक महान राजनीतिज्ञ और न्यायविद थे। उन्होंने जीवन भर बहुत संघर्ष किया, निचली जाति के लोगों के लिए कानूनों को लागू किया और वे भारतीय संविधान के एकमात्र मुख्य वास्तुकार थे। आज भी उन्हें उनके अच्छे कार्यों और कल्याण के लिए याद किया जाता है। बाबा साहेब को समानता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा था कि वे ऐसे समाज में विश्वास करते हैं जहां दोस्ती, समानता और भाईचारा मौजूद हो।